गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। हम बात करेंगे आज नए चैप्टर के बारे में। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, उसके हर एक की पॉइंट्स को मैंने सिलसिलेवार ढंग से सीक्वेंस वाइज आपको मैंने पढ़ाया। हमने उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस का टेस्ट भी लिया। अब आपका ये ड्यूटी बनता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चैप्टर को क्या करें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें ताकि वो आगे बढ़ता रहे। अब अचानक आप उसे छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो भूल जाओगे आप। तो नए चैप्टर के साथ भी चलो। नए चैप्टर पे अभी क्या करेंगे, हम शुरुआत में थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे और पुराने को हम बैकअप लेके चलेंगे। जब ये नया चैप्टर फुल फोकस में आ जाएगा तो फिर पुराने को हम थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे। इस तरीके से सीक्वेंस बनाइए, तभी जाकर आपका सब्जेक्ट पूरा होगा। हमारा जो आज का चैप्टर है उसके बारे में पहले आज हम बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कितने नंबर का ये टोटल चैप्टर है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग, जो कि कंप्लीटली 6 नंबर का चैप्टर है। मनी एंड बैंकिंग जो कि कंप्लीटली कितने नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का। आप नाम से थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग, समथिंग विच इज रिलेटेड विथ मनी एंड विच इज रिलेटेड विथ बैंकिंग, और these terms are very popular. You all are aware about these terms in your daily life. Money is anything. ठीक है, without money you have nothing. And banking is a channel. तो हम फिर बात करेंगे उन सब की। तो मनी एंड बैंकिंग जिस तरह का ये नाम है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए। आप बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें पढ़ेंगे जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। हम इसमें बात करेंगे ये मनी है क्या, कहां से ये टर्म मनी आया, तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम इसके चैप्टर के और हाइलाइट्स की बात करेंगे। मनी ये जो टर्म है, ये लैटिन वर्ड मोनेटा से आया हुआ है। ध्यान देंगे किस कौन सा वर्ड, मोनेटा, MONETA, मोनेटा। ठीक है, अब ये मोनेटा है क्या, तो मनी ये जो कॉन्सेप्ट या जो टर्म आया है, यह लॉर्डेस जूनो, ऐसा माना जाता है। इसके पीछे की कुछ कहानियां हैं। लॉर्डेस जूनो, देवी जूनो थी रोम में, ठीक है, वो वहां की बहुत पॉपुलर लॉर्डेस थी, और उन्हीं के मंदिर में पहली बार क्वाइन मिंट किए गए थे। मतलब मिंट का मतलब होता है वो टकसाल, ठीक है, और मिंटेड का मतलब होता है ढलाई करना। तो वहां पर क्या होता था, सिक्कों की ढलाई होती थी सबसे पहले, और जूनो के उस मंदिर को मोनेटा के नाम से संबोधित किया जाता था, और वहीं से ये टर्म मनी बनकर आया। मोनेटा से क्या है, मनी कहां से आया, मोनेटा से। तो समझ गए, मोनेटा से कहा ये शब्द आया है, मनी। अब ये मनी क्या है, हम आपको पता है कि हम पुराने जमाने में तो मनी था नहीं। मनी तो हमारे जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता गया, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, नए नए मेटल्स आते चले गए, नीड बढ़ती चली गई, उस प्रकार से नए मनी के नए नए फॉर्म्स भी आते चले गए, या मनी का इंट्रोडक्शन होगा। बट इन द एंशिएंट टाइम देयर इज नो मनी, देयर इज नो मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, देयर इज ए डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, देयर इज ए डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, दैट इज कॉल्ड द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम।
बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं इसको, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। और इन दोज डेज the economy is known as the C2C economy, that is the commodity to commodity economy. But there are some certain limitations with the barter exchange system. Some limitations, और उन्हीं limitations को दूर करने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी बात, मनी का जो आज जो ये हम रूप देख रहे हैं, चाहे वो पेपर करेंसीज हो या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या वर्चुअल मनी वगैरह हम यूज करते हैं, लाइक बिटकॉइंस वगैरह, तो दीज आर द, इसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसी फॉर्म में मनी इंट्रोड्यूस हो गया। मनी एक सिलसिलेवार ढंग से आया। जैसे शुरू में सोने चांदी के सिक्के होते थे, उसके बाद थोड़ा रूप बदला, पेपर करेंसी उसकी रिप्लेस किया गया, फिर प्लास्टिक मनी के रूप में आया। तो इस तरीके से मनी के वेरियस रूप बदलते चले गए। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होते चले गए, नए नए मेटल्स का आविष्कार हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आती चली गई, उस प्रकार से मनी का रूप भी बदलता चला गया। तो ये हम इस कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, मनी के जो वेरियस फॉर्म से कहां से इसका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और इसका जो स्टेज ऑफ ग्रोथ है उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर बात करेंगे ये मनी है क्या, व्हाट इज मनी। तो मैं क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चैप्टर का, तो एक छोटा सा डेफिनेशन भी दे देता हूं, याद रखिएगा। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। मुद्रा क्या है? मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक है, याद रखेंगे बस इतना ही। तो पहला मैंने कहा कि मनी का डेफिनेशन या मनी होता क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, ये सब हम बात करेंगे। मनी के वेरियस डेफिनेशंस की भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मनी एंड द फंक्शंस ऑफ मनी ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, याद रखें। मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। योर सिलेबस ऑफ मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, विल बी स्टार्टेड, ठीक है, फ्रॉम मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई से आपका शुरू होगा। लेकिन एज अ पॉइंट ऑफ लर्निंग इस विषय को सोचते हुए कि कॉन्सेप्ट हो, उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है, जब तक हम पेड़ को नहीं जानेंगे, पेड़ की खासियत या पेड़ के कार्य या पेड़ के बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं समझ सकते। तो पहले हम उसके हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ मनी की बात करेंगे, ठीक है, जैसे नैरो मनी, ब्रॉड मनी, नियर मनी, डियर मनी, इन सब का बात करेंगे। लीगल मनी, नॉन लीगल मनी, ठीक है, टेंडर पावर क्या होता है, तो ये सब डिस्कशन इसी मनी सेक्शन में किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मनी सप्लाई की। ये मनी सप्लाई क्या होता है, कौन करता है, ठीक है, भारत में मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, ये सब टर्म हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट मनी से बढ़कर बैंकिंग की तरफ जाता है, ठीक है। हम बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकों की बात करेंगे, बैंकों के फंक्शंस की बात करेंगे। अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछूं कि ये बैंकिंग क्या है, आप इसके बारे में जानते हैं, आप अवेयर हैं इसके बारे में, तो क्या आपका जवाब क्या होगा, ठीक है। अब पहले ट्राई करोगे, फिर उसके बाद सुनोगे। बैंकिंग क्या है? ऐसे सामान्य भाषा में कहा जाए तो बैंकिंग का मतलब है आम जनता से, पीपल से पैसे एक्सेप्ट करना, उनका डिपॉजिट्स लेना, ठीक है,
इसके पीछे का पर्पस क्या होता है, क्यों पैसे लेते हैं? ताकि जिसके पास पैसे नहीं है उसे पैसे दिया जा सके, और जिनका पैसा हम डिपॉजिट लिए हैं उसको समय के अनुसार उसको विड्रॉल की फैसिलिटी देना। सामान्य यही है बैंकिंग। अब इसको डेफिनेशन में डाल दो तो यह डिफाइन हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग का मतलब यही है कि जिसके पास अधिक पैसे हैं उनसे पैसे जमा स्वीकार करना, किस लिए? ऋण देने के लिए, कर्ज देने के लिए, और जिनका पैसा है उनको विड्रॉल की फैसिलिटी देना। यानी कि इस लेन देन की प्रक्रिया ही ये बैंकिंग है। बैंक क्या है? तो बैंक एक लिंक है किसके बीच में? तो जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है, या जिसको पैसे जमा करने हैं और जिसको पैसे लेने हैं, उनके बीच का एक लिंक है। बैंक एक, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट क्रिएशन करता है। मतलब वेरियस तरीके से आप बैंक को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बैंक और नॉन बैंक, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं जिसको हम लोग एनबीएफसी कहते हैं, अक्सर आप लोग चर्चा सुनते रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे एलआईसी पैसे तो ये भी लेती है। तो सिंपल एक बैंक में, जैसे अगर मान ले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी, इन दोनों में क्या फर्क है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस तरह का भारत में उनको स्टेटस मिलता है, कैसे बैंक को डिफाइन किया जाता है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इन सब बैंकों का डिस्कशन करेंगे। स्पेशली हम फोकस करेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक पे, क्या क्या बैंकों का कार्य है, यह डिस्कशन। उसके बाद इसी बैंकों के फंक्शन से जुड़ा हुआ एक टर्म है हमारा द क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। ठीक है, बैंकों का फंक्शन जो होता है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि बैंक्स क्रिएट क्रेडिट विथ द मनी डिपॉजिटेड विथ देम। तो मैंने कहा कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो बैंकों के पास जो जमा पूंजी आती है, उस जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत उन्हें रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे, लायबिलिटी मैनेजमेंट के तौर पे रखना होता है, जिसको हम लोग एक मैंडेटरी रिजर्व कहते हैं, जो सीआरआर है, एसएलआर है, ठीक है, या वर्ल्ड कैश रिजर्व्स हैं। तो ये सब कुछ रिजर्व रखने के बाद जो पैसे बचते हैं वो उससे क्या करती है, लोन देती है, लोन एडवांस करती है, और एक ही पैसे से वो कई एक लोगों का काम चलाती है। इसी मतलब सामान्य भाषा को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, या ये मनी क्रिएशन भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या? सेंट्रल बैंक। अब इस सेंट्रल बैंक का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक का मतलब द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। Central bank means the apex banking institution in India, the controller of monetary market and financial market, regulator समझ लीजिए। जो हमारा मनी मार्केट है, उस मनी मार्केट का कंट्रोलर, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसका हिस्ट्री के बारे में भी सब डिस्कशन करेंगे कि कब आया, क्या कार्य करती है, इसके बारे में। इसे हम लोग भारत में बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक है, बैंकों का बैंक। एक मूवी आपने देखी होगी, रेडी, इसमें मतलब एक सीन था जिसमें कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, द फादर मदर ऑफ ऑल बैंक्स। तो नहीं, यहां वो नहीं समझना है। भारत में जो बैंकिंग, सर्वोच्च बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो सारे बैंकों के ऊपर है, वह कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से इसको समझेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आप देखते हैं पेपर, जो नोट्स वगैरह जो आपको मिलते हैं, वो सारे नोट्स पे किसका साइन होता है? गवर्नर का। कौन गवर्नर? किसका? आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई के द्वारा ही वो जारी किया जाता है।
भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गारंटीड करती है, लेकिन वो इश्यू कौन करता है? आरबीआई करता है। सॉरी। तो उसकी बात कर, ये इश्यू ऑफ करेंसी क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है, बैंक्स वगैरह के लेन देन के मतलब सेंट्रल बैंक किस तरह से अप्रोच करती है। और इसी सेंट्रल बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन। बैंक, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है और सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करती है। ठीक है, जो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, कैश है, उस कैश की एबिलिटी को घटाती है और बढ़ाती रहती है यूजिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे अभी आपने सुना होगा इस कोरोना पीरियड में आरबीआई ने पिछले महीने कुछ रिलैक्सेशन दिया था ईएमआई का, ठीक है, फिर छूट दी थी, रेपो रेट को कुछ डाउन किया था। ठीक है, तो ये रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट या फिर और सारे जो सीआरआर है, एसएलआर है, जो आप सुनते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन जानते नहीं है। जानने की जिज्ञासा भी होती है, आप गूगल पे सर्च भी करते हो तो आपको उसका डेफिनेशन इस तरीके से दिया रहता है कि आप बोझिल हो जाए, छोड़ो क्या समझना है, छोड़ो। कुछ बच्चे यहां तक होते हैं डेफिनेशन रट गए। अरे डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होने को है, आप कॉन्सेप्ट को समझो क्या है ये। अरे डेफिनेशन में तो सब कुछ है, लेकिन उसको सिक्वेंशियल समझा जाए विद द एग्जाम्पल। तो हमारी कोशिश यही है। तो उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे और तब जाकर ये हमारा मनी एंड बैंकिंग सेक्शन समाप्त होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझे, क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। और फिर नेक्स्ट जब हम क्लास लेकर आएंगे मंडे को सॉरी, तो मंडे से हम शुरू करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटकर। पहले मनी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं और कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाएगा। तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड